गाजा में ट्रंप की शांति की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। 10 अक्टूबर को अमेरिका समेत 29 देशों की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा और हमास के बीच युद्ध विराम करवाया, लेकिन 216 घंटे बाद ही दोनों तरफ के हथियार एक बार फिर गरजने लगे हैं। एक बार फिर गाजा में तबाही का बारूद बरस रहा है। इस शो में हम आपको 4 मोर्चों से आ रही जंग की तस्वीरें दिखाएंगे। रूस, यूक्रेन, इजराइल और हमास, अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच की टेंशन। लेकिन सबसे पहले बात ईरान की। ईरान को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ट्रंप को सख्त चेतावनी अब सामने आ चुकी है। बमबारी में नष्ट नहीं हुए हैं ईरानी परमाणु ठिकाने। ट्रंप ने सप्ते में उड़ाए परमाणु ठिकाने, कहा है खामेनेई ने। अच्छा है, ऐसे ही सपने देखते रहो, क्योंकि हमला किया गया था इजराइल और अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने हमला किया था और ये दावा किया गया था ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा, कि उन्होंने ईरान की परमाणु क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब खामेनेई ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका के खिलाफ और क्या क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान, युद्ध का क्या ये नया मैदान है? बड़ी बात यह है कि खामेनेई ने ट्रंप के एटमी ठिकाने नष्ट करने के दावे को खारिज किया। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए गए। बहुत अच्छा दावा है, लेकिन यह सिर्फ सपनों में हो सकता है। किसी के पास परमाणु ठिकाने हो या नहीं, आप ये तय नहीं कर सकते। ईरान के पास परमाणु क्षमता है या नहीं, आप पता लगाने वाले कौन होते हैं? ईरान अपनी मिसाइलें कहीं से नहीं खरीदता, बल्कि खुद बनाता है। अब आपको ये बताते हैं कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल का दावा क्या है। इजराइल ने भी ये माना है कि ईरान के परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। ईरानी एटमी ठिकानों में यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम तक वैज्ञानिकों की पहुंच भी है। अमेरिका की हमले से बच गए थे ये एटमी ठिकाने, ये इजराइल भी दावा कर रहा है। परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर अब सामने आई है। तो ईरान ने इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने न सिर्फ अपने एटमी कार्यक्रम को तेज कर दिया है, बल्कि अपनी मिसाइल सिटी को भी एक्टिव कर दिया है। 12 दिनों की हुई जंग के बाद यह पहली बार है जब ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को सक्रिय किया है। इतना ही नहीं, ईरान IRGC को और भी घातक बनाने जा रहा है। तो क्या अब ईरान इजराइल से आर पार के मूड में है? क्या अरब में एटमी झलझला आने जा रहा है? क्या इस विनाश की वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम बनेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान अपना एटमी हट छोड़ नहीं रहा है। ईरान का साथ दे रहे हैं रूस और चीन। अब ईरान, रूस और चीन ने खुद को JCPOA एटमी डील से अलग कर लिया है। इस फैसले के बाद ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए संदेश प्रसारित हुआ। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित प्रतिबंधों से बंधा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ईरान बिना किसी डर के अपने परमाणु कार्यक्रम को रफ्तार देने जा रहा है। इस वीडियो को ईरान ने जारी किया है। यह ईरानी मिसाइल सिटी की तस्वीर है। इस वीडियो के जरिए न सिर्फ ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, बल्कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी भी जारी कर दी। इतना ही नहीं, ईरान अब IRGC को मॉडर्नाइज करने जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान ये कदम इजराइल पर हमले की तैयारी के तहत उठा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल मिशन को भी तेज कर दिया। ईरान गाजा में जिस तरह का नरसंहार हुआ है, उससे भी बहुत भड़का हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर के बावजूद इजराइल ने राफा में एयर स्ट्राइक।
राफा में इजराइल का यह हमला तब हुआ है जब सोमवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के दूत विटकॉफ इजराइल पहुंचने वाले। वेंस और विटकॉफ गाजा में सीज फायर का दूसरा फेज लागू करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लग गया। इजराइल के हमले से भड़के तुर्की ने कहा है कि सीज फायर टूटा तो नया नरसंहार शुरू हो जाए। वहीं ईरान ने कहा है कि युद्ध विराम टूटने का परिणाम बहुत भयावह होगा। जाहिर है ईरान अब इजराइल और अमेरिका से आर पार के मूड में है। ईरान अपने एटमी कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। अगर इजराइल और अमेरिका ने उस पर दबाव बनाया तो ईरान सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।